कहीं नहीं, थोड़ा सा चल कर आती हूँ बहू। डॉक्टर साहब ने कहा है आराम करने के लिए। जब से आई हूँ आराम ही तो कर रही हूँ मैं। दवा तो लीजिए। जितना अधिक आराम करोगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। अब मुझे ऐसा भी क्या हो गया है, तुम दोनों का सोने सा जीवन देखकर मेरी बीमारी तो ऐसे ही भाग गई है। बस एक बार पोते का मुंह देख लूं, उसके बाद मैं सुख से प्राण त्याग सकती हूँ। मैं मेरे बेटे का भगवान ने बहुत भला किया, बहुत ही भला किया भगवान ने। उन्हें गुजरे हुए 5 वर्ष हो गए, उनके भाग्य में ही नहीं था ये सब देखने के लिए। माँ जी आप शांत हो जाइए। पता है, हमेशा कहा करते थे कि मैं अपने बचवा को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और डॉक्टर बाबा साहब की तरह बड़ा आदमी बनाऊंगा उसे। और जब वो सपना पूरा हुआ ना, तो वो नहीं रहे हमारे बीच। माँ जी शांत हो जाइए। अपना भीवा बता रहा था कि भालू दादा बहुत बड़ा आदमी बन गया है और बामन बाड़ा में ही रहता है वो। ये भीवा कौन है? तेरा छोटा देवर पिछला हफ्ता ही तो तुमसे मिलकर गया था ना। मतलब उस दिन बाड़े में? हाँ हाँ वही। बता रहा था कि भाभी बहुत अच्छी है, बामन है। और तो और भाभी ने खाना भी खिलाया बैठा के टेबल पर। भैया ऑफिस गए हुए थे तो भाभी ने ही पैसे दिए थे। माँ जी आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, मैंने पैसे नहीं दिए थे। अब तूने दिए हो या बचवा ने दिए हो, बात तो एक ही है ना बहू। लेकिन बेवकूफ़ ने पता नहीं कहाँ घुमा दिए पैसे। माँ जी घर में और कौन कौन रहता है? भीवा और कली, और कौन होगा? ये कली कौन है? ये कर लो बात। कली तेरी छोटी ननद। बचवा ने कुछ बतलाया ना? बतलाया था, शायद मैं ही भूल गई हूँ। ऐसे नाते रिश्ते भूलकर कैसे चलेगा बहू? बड़े लिखे लोगों का ना यही हाल है, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या होगा। शशि, ओ शशि, हो क्या घर में? चाची आइए ना। कैसी हो शशि? मैं ठीक हूँ। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा चलते चलते तेरी सास से मिल लूं। वो दामले भाई बतला रही थी आई है ना? हाँ हाँ आई है, लेकिन अभी बीमार है। क्यों, क्या हो गया? वो पिछले दंगे में उनके सिर पर पत्थर लग गया तो जख्म हो गया। ये लो, एक बार अगर यहाँ पे जख्मी होता है ना, वो उस इंसान का जख्म जल्दी से भरता नहीं है। हमारे यहाँ पे भी इसी तरह से हुआ था और वो इंसान का अरे माँ जी आप बाहर क्यों आई? आने दो, मेरी भी जान पहचान हो जाएगी ना। माँ जी ये राधा चाची है, इस बाड़े में रहती है। जी नमस्ते। नमस्ते। आप बातचीत कीजिए, मैं आती हूँ। अरे शशि रहने दे, मैं बस इनको मिलने आई थी। अरे ये शशि भी ना। अब मुझे क्या देखना है? मैं ठहरी अनपढ़ औरत, गोबर मिट्टी उठाकर पेट भरने वाली। अब गोबर मिट्टी उठाकर ही तो अपने अपने बेटे को अधिकारी बना दिया है ना। ये तो आप लोगों की दुआ है। अब यही तो होते आया है, हमारी दुआओं से अनेकों का कल्याण हुआ, पर हम वहीं के वहीं। वैसे अकेली आई है? नहीं, भीवा से कहा था चल, तो उसने कहा मजदूरी जाएगी। अच्छा कली से पूछा तो बोली कि भीवा का रोटी कौन खिलाएगा। अच्छा, वैसे ये कली कौन है? साहब की छोटी बहन है ना। अच्छा, शादी हो गई उसकी? नहीं, अभी बिरादरी के लोग देख कर गए हैं। अरे ये लो, बिरादरी में कहाँ ढूंढ रही हैं आप? इसी घर में हो सकता है ना। आपकी बहू, उसका भाई कुंवारा है, ग्रेजुएट है। अरे मैं कहती हूँ शशि से बात तो करके देखिए, शायद उसका भी इसी घर में कल्याण हो जाएगा, है ना? इसकी कल्याण की बात चल रही है चाची? अरे तेरे ननद के संबंध में कह रही थी, मैं कह रही थी उससे भी ले आई
उससे आगे के रास्ते साफ हो जाएंगे ना। वैसे कुछ भी कह शशि, तेरी सास बड़ी सज्जन है, तेरा चुनाव कभी बेकार नहीं जाएगा। बेटा वैसे शशि फिर से आ गई आप? जी नमस्ते तात्या। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा शशि की सास को मिलते चलूं। मिल चुकी हैं? जी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बड़ी सज्जन औरत है, आपको भी लगेगी। वैसे तात्या मैं क्या कह रही हूँ, इस वर्ष श्रीकांत का भी निपटा ही दीजिए। हाँ उसीलिए तो आया हूँ। अजी इसी घर की है वो, अपने साटे साहब की बहन कुंवारी है। अरे मैं कहती हूँ गोरी चिट्टी होगी उन्हीं की तरह, खप जाएगी अपने बाड़े में। हाँ ठीक कह रही हैं आप। अरे यही तो कह रही हूँ मैं तात्या। अब देखिए पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए, वैसे श्रीकांत ने भी तो क्या पा लिया पढ़ लिख कर। आपके सुझाव अनुसार ही सब करूंगा मैं। अजी यही तो कह रही हूँ मैं, अरे शिक्षित हो या अशिक्षित फर्क ही कहाँ रहता है दोनों में। जी अच्छा तो हमें चलती हूँ। जी नमस्ते बहन। नमस्ते। चलिए तात्या। पता नहीं हमारे लोग कब सुधरेंगे। आपने मुझसे कुछ कहा? अरे नहीं माँ जी, मैं तो बस, खैर छोड़िए। अरे साठे साहब आएंगे? शायद अभी तक आया नहीं है वो। से कुछ काम था मुझे। अच्छा शशि है ना, भीतर के कमरे में है वो। हाँ तो फिर बैठ जाता हूँ। और बताइए माँ जी, आपका मन तो रम रहा है ना इस बाड़े में? ना रमने को क्या हुआ दादा, सोने जैसी बहू है, भगवान रूपी मनुष्य आप। अरे नहीं नहीं, कृपा करके हमारी तुलना भगवान से ना करें, केवल मनुष्य कह लीजिए। वैसे एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, इस बाड़े में जो भी आता है जाने का नाम नहीं लेता। हमारे साहब की भी ऐसी बात हो गई है। हाँ ये अलग बात है कि हम खुद नहीं चाहते हुए यहाँ से जाएं। सच है दादा, आपकी कृपा से मेरे बचवा का ना सब ठीक ठाक चल रहा है। 10 गांव में उसका नाम है कि हौसा का लड़का अधिकारी है। ऐसी चर्चा ना सभी जगह होती है। होगी, अरे काम ही कुछ ऐसा किया है। मैंने हमेशा आपके समाज से कहा है, अच्छी भाषा बोलो, अच्छे वस्त्र पहनो, कोई आपको दलित कहेगा ही नहीं। सच है। लेकिन ऐसा समझाने वाले हम ही बेवकूफ़ साबित हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, हमारे साहब का व्यक्तित्व भी कुछ अलग है। भिन्न तो होगा ही, ब्राह्मण पुत्री से विवाह जो किया है उसने। हमें तो कभी कभी लगता है असली ब्राह्मण वही है। अच्छा और कितने दिन रुकी हैं आप? अब मेरे ऊपर थोड़ी ना है दादा, बेटे बहू ने कहा रुक जाओ तो रुक जाऊंगी, कहा निकल जाओ तो चली जाऊंगी मैं। अभी क्या है ना कि बहू के पाँव भारी हैं, अच्छा तो सोच रही हूँ कि प्रसूति के बाद ही जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन अब उनके मन में क्या है क्या पता। नहीं नहीं माँ जी, आप सब निपटा कर ही जाइएगा। हाँ हाँ देखती हूँ। अरे बेटा आओ बैठो बहू, मैं जरा टहल कर आती हूँ। ज्यादा दूर ना निकल जाइएगा। हाँ हाँ हाँ। बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है? शशि बेटा तबीयत तो ठीक है? अच्छा मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ। हमेशा से तो कुछ अलग लग रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपकी तबीयत की चिंता हो रही है मुझे। अरे मेरी तबीयत को छोड़, ये बता तेरा मन तो लग रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है तुझे? मुझे क्या तकलीफ होगी? हाँ मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। उल्टे कुछ दिनों से मुझे आपकी दिक्कत हो रही है खाने पीने की। मैंने आपको कितनी बार कहा कि माई की तीर्थ यात्रा से लौटने तक आप और श्री दोनों यहाँ खाना खाने के लिए, लेकिन अब माने तब न था क्या? बेटा तेरी माँ तीर्थ यात्रा से वापस आ गई है। माई तीर्थ यात्रा से? हाँ परसों रात को। मुझे कैसे पता नहीं चला? अच्छा हुआ नहीं पता चला। मतलब कैसे बताऊं तुझे बेटा, तेरी माँ मेरे समझ के परे की वस्तु है। इतने वर्ष से हम साथ में रह रहे हैं, यही एक पहेली है। मुझे विश्वास नहीं होगा, सिर्फ मैं ही झेल सकता हूँ उनको। और अब तो आधार की आवश्यकता है। आंख बंद करने में कितनी देर बाकी है? ये क्या बोल रहे हैं आप? झेलने की बातें क्यों कर रहे हैं?
और इतने निराश होकर मृत्यु की बातें क्यों? बेटा, मृत्यु के अलावा और कोई पर्याय नहीं सोचता। इतने वर्षों से इस समाज से लड़ रहा हूँ, समानता के लिए, जातिवादी के लिए। बाहर की लड़ाई तो लड़ ली, लेकिन अंदर की लड़ाई बहुत कठिन होती है बेटा। कि क्या बाहर क्या अंदर, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। और कौन सी लड़ाई, किस संबंध में बोल रहे हैं आप? बेटा, बस तू ये समझ ले कि मुझे कुछ दिनों में ये बाड़ा छोड़कर जाना पड़ेगा, ऐसी उनकी इच्छा है। उनकी मतलब किनकी? तेरी माता श्री की। लेकिन क्यों? उनसे किसी ने कह दिया है कि तेरी सास यहाँ आकर रहती है। अरे तो फिर इसमें विशेष बात कौन सी है? यहाँ पर अन्यों की सास आकर रहती है ना। मैंने भी उनको यही समझाया, लेकिन कोई उपयोग है समझाने का? उल्टा मुझ पर आरोप लगाने लगी, कहने लगी तुम्हारी वजह से उसकी सास वहाँ रह रही है। और तो और मोहल्ले की औरतें भी भड़का रही हैं, कह रही है तुम्हारी सास नल के सामने घंटों बैठी रहती है, तंबाकू खाकर थूकती है, गंदी गंदी गालियाँ देती है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगी कि जब से मेरी सास यहाँ पे इस बाड़े में आई है, उस कमरे से बाहर नहीं निकली है। उस दिन दंगे में उनके सिर पर कितने जोर से पत्थर लग गया, जख्म हो गई, बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी वो। अभी बैठे बैठे उब गई तो बाहर पैर खुले करने के लिए गई, वो भी आपके सामने ही गई ना। देखिए तात्या, मेरी सास पर लगाए हुए ये गंदे आरोप मैं नहीं सह सकती। बेटा, मैंने भी उनको यही समझाया, लेकिन मेरी कोई सुनेगा तब ना। सनातनी है ना वो, क्यों सुनेंगी किसी की? आपने क्या तय किया? मैं क्या तय कर सकता हूँ बेटा, सब तय वही करती हैं। सचमुच तात्या, मुझे ना आप पर बड़ा तरस आता है। आप अपनी पत्नी को नहीं बदल पाए, या तो आप समाज को बदलने की बात करते हैं। ये समतावादी प्रयोगशीलता आखिर क्यों, किस लिए, ये तो बता दीजिए। वाह बेटा वाह, मुझे पता था इन सारी परिस्थितियों के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसमें गलती तेरी नहीं, सारी गलती तो मेरी। प्रवाह के विरुद्ध तैरना कितना कठिन होता है, ये किनारे बैठा मनुष्य कभी समझ नहीं सकता जब तक खुद को उसमें झोंक न दे। तेरे सवाल का सही जवाब देना चाहता हूँ। प्रवाह के एक तरफ है समतावादी जातिवादी के अभेय पहाड़, और दूसरी तरफ ये समानता, ये लड़ाई के टीले। कहाँ तक टिकेंगे, कहाँ तक लड़ेंगे हम? लेकिन हाँ, भागेंगे नहीं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? वाह तात्या वाह, बहुत दिनों बाद बहुत ही अच्छा डायलॉग सुनने को मिला तात्या। तात्या, केवल टकराने से पर्वत की टेकड़ियां नहीं बन सकती, सिर्फ और सिर्फ सर फट सकता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ बेटे, तू तो उसी वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब कोई पहाड़ मेरे ऊपर गिरे, मेरा सर फटे और मैं। नहीं, है ना? नहीं। श्री, क्या बोल रहे हैं? छेड़ने दो उसे। अरे ऐसे मूर्ख पग पग मिलते रहे हैं मुझे, लेकिन मेरा तिनका तक उखाड़ नहीं सके। तात्या, ऐसे मूर्खों पे कभी आपने विचार नहीं किया, इसलिए आज आपकी ऐसी अवस्था हो गई। मतलब महात्मा फुले और अम्बेडकर जी की परंपरा आप चलाते हैं ना तात्या, इसी ने बता रहा था। तात्या, अगर सनातनी विचारों की पर्वत की टेकड़ियां उखाड़ फेंकनी हो ना, तो महात्मा फुले और अम्बेडकर जी की परंपराओं के, उनके विचारों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा आप ही ने किसी व्याख्यान में कहा था, याद आया? हाँ बेटे, सब याद आ गया। अच्छा है, मेरे विरोधी विचार तो मुझे खुद सुना रहा है। अच्छा है। श्री तात्या की आयु देखो, उन्हें इस प्रकार छेड़ना ठीक है? छेड़ने दे उसे बेटा, ये वो नहीं बोल रहा है, उसकी बढ़ती उम्र बोल रही है। लेकिन जिस प्रकार एक फल सड़ जाए तो पूरे पौधे को काटा नहीं जाता, उसी प्रकार काटा नहीं जा सकता। बेटा, मैं तुझसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ, तू, तेरी सास, तेरा पति जब तक चाहे इस बाड़े में रह सकते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और मुझे है, मुझे है। माई, तेरी माँ कब से मुड़ चुकी है? मेरी इस बाड़े की मालकिन के हैसियत से आई हूँ। जितने भी ठाठ और नखरे हो गए ना, बहुत हो चुके। मैं किसी विचार और दर्शन पे नहीं जीती हूँ, ठोस जमीन पे जीती हूँ। समझ ली? जिंदगी के आखिरी कुछ दिन अच्छे से बाड़े में गुजार सकूँ ना, उस उम्मीद से तेरे पास आई हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ है माई? अभी क्या बाकी रह गया है? अपनी 7 पीढ़ियां नरक में जाए, उतना पुण्य तो तूने पहले से कमा रखा है। अब एक सत्कर्म
मेरे लिए कर ले तो माई। बस हो जाएगा। माई, आज तेरी सास आई है, फिर ननद आएगी, फिर तेरा देवर आएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ये बाड़ा आपका है और इसे आपने अपने लिए खड़ा किया है। मेरी सास ननद देवर इतने मूर्ख नहीं है किसी अपना समझ बैठे। वो मूर्ख है या बुद्धिमान, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इस बामन वाड़े को चामरवाड़ा बनाना नहीं चाहती हूँ, समझ ली? का लौकर खाली कर, परत परत देना नहीं, सांग उनते होते। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। कहती हैं इस बामन बाड़े को चमार टोला नहीं बनाना चाहती। मुश्किल है, मूर्खता की चरम सीमा हो गई। अरे उनके इसी व्यवहार के कारण तो लोग मुझे जातिवादी कहते हैं। बेटा तू चिंता मत कर, उन्होंने मकान खाली करने का आग्रह किया है ना। मैंने अशोक मौर्य से बात कर ली है, उसने अपनी बस्ती में 2 कमरे देखे हैं। तू तेरा पति जाकर रह सकता है वहाँ पर। तो रही इनकी बात, इनको जब अपनी गलती का एहसास होगा तो तेरे सामने आकर तुझसे माफ़ी मांगेंगी। तू चिंता मत कर, और तेरे साथ हूँ। मैं भी। शशि कुछ खाने के लिए होता दफा हो जा। मरता हूँ। कितनी बार कहा था घर के बाहर मत निकल, जख्म हरा है, लेकिन तू ना। क्या हो गया? बोले कि बच्चा क्या है? बाड़े के किसी लड़के ने पत्थर फेंक के मार दिया वहां को। क्या कहा? बाड़े की किसी छोकरे ने मारा? किसकी हिम्मत हो गई? अरे किस बाड़े ने किया? चलो आपने उसकी शक्ल देखी क्या? मुझे क्या पता श्री, मैं ऑफिस से आ रहा था, माँ मंदिर के पास बैठी हुई थी। बाहर जाकर देखा पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। मेरी क्या गलती है? दिन भर घर में बैठे बैठे उब गई थी मैं, तो गणेश मंदिर के पास जाके बैठी मैं। 4-5 साल के बालक आए, पत्थर उठाया और मार दिया उसने। शशि! अरे ये क्या हुआ? बाड़े के किसी छोकरे ने पत्थर मार दिया। पत्थर क्यों? अब क्यों मारा मैं क्या जानू बहू। अंदर चलिए। जीजा, आप इतना खामोश क्यों हैं? नहीं तो अरे छोटा बच्चा ही था वो, जाने दीजिए। बात यहाँ छोटे बड़े की नहीं है श्रीकांत, बात है पत्थर मारने के पीछे की वृत्ति का। माँ गणेश मंदिर में थी, इसीलिए उसे पत्थर फेंक के मारा गया। तो खेल खेल में गलती से पत्थर लग जाता तो मैं इस बारे में सोचता भी नहीं। मैं उस लड़के को दोषी नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई दोषी है तो वो यहाँ की सनातनी समाज व्यवस्था है। जीजा जी, आप बहुत ही भावुक हो गए। अरे कैसा समाज और कैसी व्यवस्था, यहाँ तो सब पत्थर है, केवल पत्थर। तो जाने दीजिए। जाने दो। हाँ, ये बात इतनी आसानी से भुलाई नहीं जा सकती श्री। मैं देख रहा हूं कि जब से मेरी माँ इस बाड़े में रहने के लिए आई है ना, यहाँ के लोगों की बातचीत में और आचरण में काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन? कैसा परिवर्तन और कौन सा परिवर्तन? जीजा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस बामन बाड़े के लोग इतना अवसरवादी और बेशरम है कि कल इस बामन बाड़े का नाम वो बामनी बाड़ा भी रख दे, परंतु उनके चाल आचरण में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये निश्चित है। जय आइए। कार्यकर्ता शुक्र आइए, बहुत ठीक समय पर आए बेटे। श्रीकांत जी, आप यहाँ पर? अजीब है भाई। जीजा है हमारे, भूल गया। भाई इसको ठीक कर दीजिए, मैनर से भाई, मेहमान आए हैं। आप भी सिखा लो। हाँ तो मुझे साठे साहब से कुछ काम है, आप बुला देंगे उन्हें? देखिए अशोक मौर्य, आज साठे साहब का मूड ठीक नहीं है, तो नहीं मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, ये तो मुझे दिखाई दे रहा था, परंतु क्या करें, काम कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक मिलना बार- ही है। एक बार कोशिश करिए आप। हाँ हाँ, हाँ कर देते हैं। जीजा जी, अशोक मौर्य आया है। हाँ,
आ रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है। और बताइए शादी कब करने वाले हैं? जय भीम। बैठिए शुभराव। साठे साहब, कल रात ही मैंने तय कर लिया था कि आज की चाय आपके घर। जी कुछ विशेष? विशेष मतलब आपका ही तो काम है। मेरा कैसा काम? लो जी, काम आपका, कहने वाले भी आप और कैसा काम ये पूछने वाले भी आप। सच कहूँ साठे साहब, जिस दिन आप इस बारे में आए थे ना, उसी दिन मुझे आपका भविष्य ध्यान में आ गया। शायद इस विषय पर बातचीत भी हुई थी हमारी। मतलब आप ज्योतिषी की जानकारी भी रखते हैं? लो जी, अब इसमें क्या विचित्र है। वर्तमान राजनीति और समाज नीति के दांव पे हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। कौन कहाँ किस तरीके से वर्ताव करेगा यह हमें समझ में आ रहा है। पिछले 10 वर्षों से मैं तात्या को जानता हूँ। पर आपके इन दाव पेचों से मेरा क्या संबंध है? संबंध कैसे नहीं है साठे साहब, आपके कारण ही तो ये महाभारत शुरू हुआ है इस बारे में। महाभारत? जी, कल रात तात्या मेरे घर आए। पर वो तो आपके घर आते रहते हैं ना। हमेशा के कारण भिन्न होते हैं साठे साहब। कल वो कुछ अन्य कारण से आए। किस कारण से? हमारी बस्ती में, यानी कि दलित बस्ती में, आपके लिए 2 कमरों की व्यवस्था करने के लिए वो आए थे। क्या? मेरे लिए 2 कमरे? हाँ साहब। वो भी आपकी बस्ती में? देखिए साहब, पर मैं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सका। मैंने जिस किसी के यहाँ कमरों के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि किसके लिए। अब जाहिर है कि मैंने आपका नाम कहा। अब आपका नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि कमरे नहीं है। साहब, मैंने उन्हें आपके बारे में समझाने की कोशिश भी की, परंतु उनका कहना था जो आदमी अपनी जाति छिपाकर ऑफिस में काम करता है, जिसे जय भीम कहने में शर्म आती है, जो आधा अधिक ब्राह्मण हो चुका है, उस दलित ब्राह्मण की हम क्यों व्यवस्था करें। बस साहब, यही कहना था मुझे। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय भीम। अशोक राव, जरा रुकिए। अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं ना, उसे जरा ध्यान से सुनिए। सामाजिक जीवन का आपके जितना अनुभव नहीं है मुझे, पर गलती से मैं किसी एक जाति में जन्म ले चुका हूं और मैं वो जाति छिपाकर नहीं जीता। अरे मैं तो जाति छोड़कर जीता हूं, छिपाकर नहीं। पर अपने आप को समाज सुधारक और कार्यकर्ता कहने वाले आप मुझसे ये बात कहेंगे, मुझे इस बात का दुख है। आप जा सकते हैं।